गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल और हमारा आज का टॉपिक है मार्ट फिनटेक। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है मार्ट पे का, जिसे हम मार्ट फिनटेक भी कहते हैं, ये क्या है? ये ऑप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटली प्रोसेस कर सकते हैं पेमेंट का और कलेक्शन का। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और दूसरा होता है रिटेलर के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर ऑटो रिकंसिलेशन हो जाती है। सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ऑटो रिकंसिलेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है आपका जिसे आप ऑटो रिकंसिलेशन के लिए बिठा रखा है, वो रिकंसिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, बट रिकंसिलेशन का प्रोसेस करने में टाइम लगता है क्योंकि बैंक से आप पूरा स्टेटमेंट लेकर आते हैं, उसके बाद उसे अपने अकाउंट से मैच करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट इसके थ्रू आपका जो प्रोसेस है वो ऑटो हो जाएगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास इसकी वर्ड है, ये आपको हम शेयर कर देंगे। इस वर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स, आउटस्टैंडिंग भी आपकी जो है वो मैनेज हो जाती है इसमें। तो इसका प्रोसेस हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है बैंकिंग में, रजिस्ट्रेशन में, डिजिटल कलेक्शन में। बट ये ऑप्शन अभी हमारा इनेबल है, बट ये डिसेबल होता है। इस ऑप्शन के लिए हम जाते हैं कंट्रोल, पासवर्ड एंड पावर में, ऑपरेटर्स। यहां पर हम डिजिटल सर्च करेंगे। ये ऑप्शन अगर एन है तो हम उस ऑप्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बार एन करके शो कर देती हूँ। देखिए, ये ऑप्शन अभी बंद हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। हम दोबारा जाएंगे, डिजिटल सर्च करेंगे, इस ऑप्शन को यस करेंगे, रीलॉगिन। बैंकिंग में, रजिस्ट्रेशन में, डिजिटल कलेक्शन। मेरा प्रोसेस हो रखा है इसलिए मेरे पास इस तरह की विंडो आ रही है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। मैं आपको एक न्यू कंपनी में शो भी कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले यही स्क्रीन आई है आपके सामने। इसे हम एडिट करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे कि आपका जो बैंक चार्जेस हैं वो किस लेजर में जाएं। क्या होता है इसमें, जब आपका यूजर मींस रिटेलर जब पेमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस भी कटते हैं। तो ये बैंक चार्जेस का लेजर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि बैंक चार्जेस के लेजर में जाए, जो भी बैंक चार्जेस लगेंगे। और इसके अलावा डिस्काउंट जो है वो जाएगा लिवाइस एंड डिस्काउंट अकाउंट में। हम इसे सेव करेंगे। तो इस तरह के आपके सामने विंडो अपीयर होगी आपको। आप न्यू यूजर हैं इसलिए आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर का भी ऑप्शन आता है। जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद अगर आपको सिस्टम शिफ्ट करना है तो आप सिस्टम को शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आएगा, लीगल नेम मतलब कि आपका जो कंपनी का लीगल नेम है यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी टाइप का आपका बिजनेस होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे बिजनेस टाइप, फॉर एग्जांपल फार्मा का बिजनेस है, केमिस्ट का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ये ऑटोफिल होते हैं। एग्रीगेटर जो है,
एग्रीगेटर और रिलेशनशिप मैनेजर। एग्रीगेटर क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है मार्ग ईआरपी। मार्ग ईआरपी कंपनी में हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जतिन कुमार। हमारा जतिन कुमार नाम से एक एग्जीक्यूटिव है जो कि मार्ग फिनटेक के जितने भी इश्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उसके साथ डील करते हैं। तो जो ये वाला कस्टमर है, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूं, मैंने ये प्रोसेस किया है, तो मार्ग ईआरपी कंपनी है और रिलेशनशिप मैनेजर हुए जतिन कुमार जो कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा है। यहाँ पर ये ऑटो लिखा हुआ आ जाएगा, एग्रीगेटर और रिलेशनशिप मैनेजर नाम यहाँ पर मिलेंगे। कैटेगरी क्या है, केमिस्ट है, एफएमसीजी है, यहाँ पर ये सब आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आते हैं बिजनेस डिटेल। आपकी जो बिजनेस की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। सबसे पहले आता है CIN नंबर। CIN नंबर होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबके पास नहीं होता इसलिए ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद GST नंबर, पैन नंबर, वेबसाइट, तो इनमें पैन नंबर कंपलसरी है, आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये एड्रेस डालना होगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब डिटेल आप इजीली फिल कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम बैंक डिटेल में। तो जो हमारी बैंक डिटेल होती है, इसके अंदर सारी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगी। अगर आपके लेजर में आपने ऑलरेडी बैंक डिटेल डाली हुई है बैंक के लेजर में, तो यहाँ पर अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी, अदरवाइज आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आएगा बैंक सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले सेलेक्ट बैंक। फॉर एग्जांपल आपने 3 तरीके के बैंक क्रिएट कर रखे हैं, तो उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन से बैंक के थ्रू आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं, आप उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर एक चीज और है कि आप इधर मल्टीपल बैंक सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बैंक सेलेक्ट करना है। उसी के साथ आपकी मर्चेंट आईडी जनरेट होती है और पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा मर्चेंट होता क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो होता है मर्चेंट, और जो मीन्स जो कलेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट कर रहा है तो वो है मर्चेंट, और जो पेमेंट कर रहा है वो होता है सब मर्चेंट। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी, या फिर हम इधर फिल भी कर सकते हैं। IFSC कोड, ये सब फिल करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। अटैच करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेशन आ रहा है कि 500 KB से कम की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फर्स्ट वो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, सेकंड 500 KB से नीचे ही होना चाहिए। अगर आप 500 KB से ज्यादा का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं डलेगा। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होंगे। आप कोई फोटो कॉपी की पिक्चर क्लिक करके यहाँ पर नहीं लगा सकते, जो ओरिजिनल है वही यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल पिक्स आप लगाएंगे वो ब्लर भी नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लर होंगी तो अप्रूव नहीं होगा आपका प्रोसेस। ये सब चीजें मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना होगा। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपको रीड करनी हो तो आप रीड कर सकते हैं, और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि OTP की स्क्रीन किस तरह से आपको शो होगी। इस तरह से OTP की स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर जो भी आप मेंशन करेंगे उस पर अलग अलग OTP आएगा, और वो OTP आपको यहाँ पर डिफाइन करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। मेल का OTP मेंशन किया, वेरीफाई पर क्लिक किया, मोबाइल नंबर का OTP मेंशन किया, वेरीफाई पर क्लिक किया, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे।
प्लस आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो हमें कौन सा डालना है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर में रजिस्टर है वो डालना है आपको यहाँ पर, या जो बैंक में आपने दिया हुआ है जो रजिस्टर है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर उनमें से कुछ भी डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे ही आप उसके बाद ये सबमिट करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो मार्क फिनटेक टीम के पास रिसीव हो जाएगी और यहाँ से अप्रूवल आएगा सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद। तो जब वेरीफाई होंगी तो आपकी बैंक की डिटेल्स चेक करने के लिए कि आपकी बैंक की डिटेल्स करेक्ट हैं या नहीं, मार्क की तरफ से आपके बैंक में 1 रुपया जाएगा, मीन्स कस्टमर के बैंक में 1 रुपया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिसने ये सेटअप किया है वो 1 रुपया उसे रिटर्न नहीं करना है, बस सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो 1 रुपया अकाउंट में जाएगा मार्क फिनटेक की टीम की तरफ से। इसके बाद आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग आएगा, मैं आपको शो करती हूँ। हमारा यहाँ पर स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड आ रहा है, बट कस्टमर के एंड पर यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग और यहाँ पर एक चेक के लिए चेक स्टेटस नाम से बटन होगा। तो जब वो अप्रूव हो जाएगा उस टाइम पर कस्टमर को उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा चेक स्टेटस पर। अगर अप्रूव हो चुका होगा तो अप्रूव्ड इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज वहां पर एक इंडिकेशन आ जाएगा और यहाँ पर एक मर्चेंट आईडी भी आपको रिसीव हो जाएगी। देखिए ये मर्चेंट आईडी का कॉलम है, यहाँ पर मर्चेंट आईडी आ जाएगी, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो जरूरी है कि मार्क यूजर हो, बट जो पे करेगा जरूरी नहीं है कि वो मार्क यूजर हो। अगर वो कोई अदर सॉफ्टवेयर भी यूज करता है और पेमेंट करना चाहता है तो रिटेलर इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे रिटेलर का प्रोसेस। रिटेलर के प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये पीडीएफ शो करना चाहूंगी। रिटेलर के प्रोसेस में रिटेलर 24/7 कभी भी इस प्रोसेस को कर सकता है, पेमेंट के प्रोसेस को कर सकता है और जरूरी नहीं है कि वो मार्क यूज करता हो, बट डिस्ट्रीब्यूटर कंपलसरी है कि वो मार्क यूज करता हो। तो ये पेमेंट के प्रोसेस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई से पेमेंट की जा सकती है। ये जो प्रोसेस है ये 100% सिक्योर है और 24/7 एक्सेसिबल है। इसके अलावा जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए हमें इस साइट पर जाना होगा markpay.com। हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। जो रिटेलर होगा उसके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। वो साइन अप पर क्लिक करेगा क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक किया तो यहाँ पर उसे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो होगा वही यूजर मींस जो कस्टमर है जो पेमेंट कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। मैंने कंट्रोल एल किया, मेरा यहाँ पर आकाश नाम से डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। तो इसके अंदर रिटेलर के लेजर के अंदर मैं जाऊंगी, मॉडिफाई करूंगी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मार्क पे आईडी, इस पर मैं एंटर करूंगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये जो मेंशन होगा इधर भी वही चीज मेंशन होगी, वरना जो डेटा है वो यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि जो भी आपका डेटा है पार्टी का मींस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो भी डेटा पार्टी का अपलोड किया होगा वो मेल आईडी या मोबाइल नंबर से ही सिंक होगा। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपको रिसीव होगा। ओटीपी मेंशन करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे मींस ओटीपी मेंशन करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपके पास पासवर्ड के लिए स्क्रीन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ओके, इस आईडी से ऑलरेडी हो चुका है, मैं कोई और आईडी डालती हूँ।
इनवैलिड ईमेल यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक कोई ट्रांजैक्शन इसकी हुई नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो इजीली मेंशन हो जाएगा। मैं अभी बैक कर रही हूँ। तो ऑलरेडी मेरी आईडी बनी हुई है इस नाम से और पासवर्ड बना हुआ है। उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगी तो ये लॉगिन हो जाएगा। इसके साथ ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। जितनी भी पार्टीज होगी जो मार्क सॉफ्टवेयर यूज करती हैं और मार्क फिनटेक का ऑप्शन यूज करती हैं, रिटेलर को उन सबका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा अगर उन्होंने रिटेलर के लेजर में यही ईमेल आईडी मेंशन की हुई है तो, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पेमेंट प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले आपको बिल बनाना होगा। मैं यहाँ पर बिल बना रही हूँ होलसेल में। ट्रांजैक्शन में गए, होलसेल में गए, यहाँ पर बिल को सेव करेंगे। और बिल सेव होने के बाद इसे अपलोड करना पड़ेगा। बैंकिंग पर जाएंगे, रजिस्ट्री डिजिटल कलेक्शन पर, अपलोड सर्वर पर। इस पर एंटर करने के बाद ओके करेंगे तो ये अपडेट हो गया है, सक्सेसफुली अपलोडेड। तो आपका जो डेटा है वो जा चुका है यहाँ पर। तो अभी देखिए, अभी ये इस तरह से लिखा हुआ रहा है। मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप ट्रेनिंग रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगेन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी पार्टी के जितने भी बिल से आ गए और ये मैंने जो अभी बिल बनाया था वो आ गया। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 10 रुपीज कि मैं 10 रुपीज इस बिल के पे कर रही हूँ। पे नाउ पर क्लिक किया। यहाँ पर वॉलेट आ रहा है, मैं वॉलेट से पेमेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नंबर मेंशन करूंगी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगी तो ओटीपी जाएगा, मुझे ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी मेंशन करके हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पे नाउ पर। यहाँ पर आपका वॉलेट का बैलेंस आ जाएगा और ये वॉलेट क्या है, ये आपका पेटीएम वॉलेट है। तो देखिए, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर 10 रुपीज की और ट्रांजैक्शन हो गई पार्टी की, लेकिन ये अभी हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई। अभी ये कस्टमर ने पे करा है अमाउंट, बट कलेक्ट करने से पहले इसके अंदर बीच मिडल में एक प्रोसेस है। ये अमाउंट जाएगा हमारी मार्क फिनटेक टीम के पास। जब तक वो इस पेमेंट को वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिसीव नहीं होगी। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे रिटेलर ने तो पेमेंट कर दी है बट मार्क फिनटेक की टीम की तरफ से ये अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुई है। तो उसके लिए डिजिटल कलेक्शन के अंदर ऑप्शन आता है पेंडिंग सेटलमेंट। मैं इस पर एंटर करूंगी। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पार्टीज है सब आ जाएंगी। आपको अगर सेलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ पर करेंगे। ऑल के लिए ये हो जाएगा। आकाश मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे सिंगल का ही देखना है। मैं शो पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर डेट मेंशन करके शो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरी 3 पेमेंट है। 2 मैंने ऑलरेडी की हुई थी और 1 मैंने अभी अभी करी है। आपके सामने टाइम भी लिखा हुआ है। तो ये जो पेमेंट है ये अभी पेंडिंग है। जब ये अप्रूव हो जाएगी
उसके बाद ये यहां से रिमूव हो जाएगी। ये डिटेल्स आ रही है सारी पेमेंट की, ट्रांजैक्शन आईडी भी आ रही है यहाँ पर। इसके लिए जब अप्रूव हो जाएगी, पेंडिंग पोस्टिंग का ऑप्शन है, यहां पर आ जाएगी वो एंट्री। अभी मेरी कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं है तो यहाँ पर शो नहीं होगी, नो डेटा फाउंड। अदरवाइज यहाँ पर वो शो होगी और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पोस्ट नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके अंदर बैंक चार्जेस भी डिडक्ट होंगे। और यहाँ पर ये वर्ड में भी पूरा प्रोसेस मेंशन है कि किस तरह से पेमेंट करनी है। इसके अलावा रिटेलर भी पेमेंट कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो गया जिसमें हम लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होगा वो रिटेलर के लिए। हमारा रिटेलर इनेबल है तो यहाँ पर हम जाएंगे रिटेल बिल में, एंटर करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, मीन्स पेशेंट, सेव कर दिया मैंने इसे। बट यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ये रुपी का साइन, यहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, एंटर करके सेव करेंगे। ओके, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं आया। मैं एक बार फिर से बिल क्रिएट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया पार्टी को। यहाँ पर इस रुपी के साइन पर मैं क्लिक कर रही हूँ, एंटर। ये विंडो आएगी मार्क पे की। अब रिटेलर के पास ये पेमेंट का प्रोसेस की स्क्रीन जाएगी कैसे, तो उसके लिए एक लिंक जाएगा जिसमें आप एसएमएस कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट करवा सकते हैं और ईमेल के थ्रू, बोथ में आएगा एसएमएस एंड ईमेल। तो जो आपका एसएमएस होगा, एसएमएस में लिंक जाएगा, क्यूआर कोड, यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा स्कैन करने के लिए। आपको स्कैन करना होगा ईमेल और बोथ। आपका जो क्यूआर कोड है वो आपको यहीं पर क्लिक करके स्कैन करवाना पड़ेगा। ये चेंज होता है, इसे आप प्रिंट करके नहीं लगा सकते हैं। और मैं अभी ये प्रोसेस शो नहीं कर रही हूं, बट उसके बाद आपके पास एक विंडो आ जाती है, ये वाली। कस्टमर जब उस लिंक पर क्लिक करेगा रिटेलर, तो उसे ये वाली स्क्रीन शो होगी, यहां से वो पेमेंट कर सकते हैं। और जब वो बिल को सेव करेंगे तो यहाँ पर ये मोड ऑफ पेमेंट में ऑप्शन आ रहा है, यहां से भी सेलेक्ट करके भेजा जा सकता है, अमाउंट डालकर एसएमएस डाल सकते हैं।
SMS पर क्लिक किया तो SMS चला गया। देखिए मेरे पास SMS भी आ गया है और इसमें लिंक भी आ रहा है। अगर आपको विजिबल हो तो ये मेरे पास मैसेज आया है। इस पर लिंक पर क्लिक करके जो मैंने आपको विंडो शो करी थी वही विंडो मेरे सामने अपीयर होगी और वहां से मैं पेमेंट प्रोसेस कर सकती हूँ। पेमेंट होने के बाद हम चेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी और इसे देन आप सेव कर सकते हैं। मैं अभी बिल सेव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये प्रोसेस अभी करके शो नहीं कर रही हूँ। होप आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ इसका जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा। सबसे पहले पासवर्ड एंड पावर से ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पर आएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, अप्रूवल का वेट होगा। अप्रूवल होने के बाद बिल बनेगा और बिल बनाने के बाद अपडेट सर्वर होगा, सर्वर पर अपडेट होगा वो बिल। फिर आपका जो रिटेलर है, रिटेलर लॉगिन करेगा, मीन्स यहाँ से आईडी सबसे पहले क्रिएट करेगा, साइन अप पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करके पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद साइन इन करने के लिए विंडो आएगी, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। ये आपकी आउटस्टैंडिंग होगी रिटेलर की, वो जितने भी यूजर्स के साथ डील करता है। पेमेंट करने के बाद पेंडिंग सेटलमेंट में वो पेमेंट दिखेंगी और जैसे ही वो हमारी टीम की एंड से अप्रूव होंगी वो पेंडिंग पोस्टिंग में शो होगी और वहां से फिर रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। ये प्रोसेस इसी तरह होगा और इसके अंदर जो अमाउंट डिडक्ट होगा, बैंक चार्जेस होंगे, उसका जो है स्लैब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट्स में। तो उसके अकॉर्डिंग ही डिडक्शन होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बियर करेगा। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है तो आप ट्रेनिंग रूम में हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं। ट्रेनिंग रूम में आप किसी की भी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहे तो मुझे और आकाश सर को मेल कर दीजिए टू में और सीसी में गीता मैम को जरूर रखिएगा। आई होप आपको ये सेशन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।